अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सबको मेरे चैनल मैथ्स मेथड्स पर खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है हम 9th क्लास का मैथ्स कर रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज नंबर चल रही है 1.3, जिसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 और 2 हमने कर लिया था और आज हमने पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट करना है। तो पार्ट नंबर 3 में वो हमें क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिमेट्रिक और सिक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। चलिए जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called a square matrix is called symmetric matrix if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। यानी कि वो कह रहे हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स से सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस वक्त कहलाती है जब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए। यानी कि हम जिस भी चीज़ का ट्रांसपोज लें वो उसी की वैल्यू के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ए की वैल्यू है जी 1 0 0 एंड 1, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। तो अगर आप गौर करें, जो ए का ट्रांसपोज है वो ए की वैल्यू के इक्वल आ गया ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। नेक्स्ट हम सिक्यूस मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। सिक्यूस मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स is called skew-symmetric. A square matrix is called skew-symmetric if A transpose is equal to minus A। यानी कि वो हमें कह रहे हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यूस मैट्रिक उस वक्त कहलाती है जब हम ए का ट्रांसपोज दें और वो नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल, हम अपने पास से ही एक वैल्यू ले लेते हैं, जो हमारी वैल्यू, चले हम उसको बी का नाम दे देते हैं। बी इज इक्वल टू हमारे पास है जी 0 2 3 -2 0 1 and -3 -1 एंड 0। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लें बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कर देंगे 0 2 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम में -2 0 एंड 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम में -3 -1 एंड 0। ओके, अब इसके अंदर से हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर से माइनस को कॉमन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो जो वैल्यू माइनस में लिखी हुई है वो प्लस में हो जाएगी। 0 2 3 -2 0 1, उसके बाद -3 -1 एंड 0। तो ये वापस अगर आप गौर करें तो जो हमारी बी का ट्रांसपोज है वो बी की वैल्यू के इक्वल आ गया है नेगेटिव के साथ। तो जो डेफिनेशन में उन्होंने हमें कहा कि ए का ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए तो ये स्क्यूस मैट्रिक होती है, और यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम अपने पार्ट क्वेश्चन के पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर हमने प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। चलें तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व ए प्लस ए ट्रांसपोज। ओके, सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 2 0 1, प्लस फिर से वही वैल्यू, ए की वैल्यू का ट्रांसपोज लेना है ना, 1 2 0 एंड 1 का ट्रांसपोज। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे 1 2 0 1,
प्लस अगर इसका ट्रांसपोज लें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कर देंगे 1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कर देंगे। ओके, अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1, 2 + 0, 0 + 2, 1 + 1। इनको सॉल्व करने से क्या आता है, ये आ जाता है 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 1 + 1 2। ओके, अब हमने क्या करना है, इस सारे का ट्रांसपोज ले लेना है इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए। तो ये आएगा हमारे पास A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हमारा A + A ट्रांसपोज है ना, तो इसका अब हम होल का ट्रांसपोज लें तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 2 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2 एंड 2। तो ये हमारी जो A + A ट्रांसपोज की वैल्यू है वो A + A ट्रांसपोज के इक्वल आ गई है, यानी कि इसमें प्रूव हो गया है कि A + A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, नेक्स्ट हम अपने 4 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 में वो हमें कह रहे हैं A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, ओके, A - A ट्रांसपोज, A की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, वो है जी हमारे पास 1 2 0 1 और माइनस A का ट्रांसपोज 1 2 0 1 का ट्रांसपोज। ओके, अब फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ 1 2 0 1 और माइनस सेकंड वैल्यू का ट्रांसपोज ले लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ गई। ओके, अब हमने इन दोनों को माइनस करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 - 1 0 - 2 0 - 2 एंड 1 - 1। तो इनको सॉल्व करने से हमारे पास आता है 1 - 1 0 0 - 2 -2 0 - 2 -2 1 - 1 0। ओके, ये हमारा है A - A ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल कि ये हमारा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन A ही है, और हमने स्क्यू सिमेट्रिक में क्या प्रूव करना होता है कि A का जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव A के इक्वल है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है A - A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज आएगा वो -A के इक्वल आए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस सारे का होल का ट्रांसपोज लेंगे, तो ये आएगा A - A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि इस वैल्यू का ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी 0 - 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम में -2 0। ओके, उसके बाद हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 2 2 एंड 0। तो ये देखें A - A ट्रांसपोज हमारा -A के इक्वल आ गया है, यानी कि ये प्रूव हो गया है, प्रूव डैट A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट हम अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 में वो हमें कह रहे हैं B + B ट्रांसपोज सिमेट्रिक आपने फाइंड करना है, यानी कि इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो जी B की वैल्यू सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम सॉल्व, ये है हमारा B + B ट्रांसपोज, और B की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है क्वेश्चन में, वो है 1 1 2 0 प्लस B की वैल्यू 1 1 2 0 का ट्रांसपोज। ओके, अब नेक्स्ट फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ 1 1 2 एंड 0 प्लस सेकंड वैल्यू का ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। ओके, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, तो ये आता है 1 + 1 1 + 2
2 + 1 0 + 0। तो इनको सॉल्व करने से क्या हमारे पास आता है 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 0 + 0 0। ओके, अब हमने ये हमारे पास क्या आया है b + b का ट्रांसपोज। अब हमने इस सारे का ट्रांसपोज ले लेना है, ये आ जाएगा b + b के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, यानी कि सारी वैल्यू का ट्रांसपोज लेंगे तो आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 3 0। तो ये देखिए b + b ट्रांसपोज के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये सिमेट्रिक है। ओके, ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। इसमें वो हमें कह रहे हैं b - b ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। चलें जिसको सॉल्व करते हैं। सोल्व। ओके, ये है b - b ट्रांसपोज। b की वैल्यू हमें पता है 1 1 2 0 माइनस b की वैल्यू 1 1 2 0 का ट्रांसपोज। नेक्स्ट फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ माइनस सेकंड वैल्यू का ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। अब इन दोनों वैल्यूज़ का आपस में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 1 1 - 2 2 - 1 एंड 0 - 0। इसको सॉल्व करने से क्या आता है हमारे पास 1 - 1 0 1 - 2 -1 2 - 1 1 0 - 0 0। ओके, अब हमने क्या करना है जी, ये b - b ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। b - b ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे। ओके, यानी कि इस वैल्यू को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। ओके, ये b - b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर से नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 0 - 1 1 एंड 0। तो अगर आप गौर करें b - b ट्रांसपोज का जो नेगेटिव हमने लिया है वो हमारा b - b ट्रांसपोज की वैल्यू के इक्वल आ गया, लेकिन नेगेटिव में तो ये प्रूव हो गया क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में उन्होंने हमें यही कहा था ना कि a ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -a, यानी कि b - b ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -b - b ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। तो हमारा ये ऐसा आ गया, यानी कि प्रूव हो गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक। उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मज़ीद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।